शादी हो या सुहागरात, रूप कला की साड़ियाँ ही स्त्री की शोभा को बढ़ाती हैं। मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक। कहने को तो मैं 75 साल की हो गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं 18 साल की हुई हूँ। मैं 18 साल की उम्र सा व्यवहार करती हूँ। यही सोच में रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ। अपने खाने पीने को लेकर मैं बहुत सचेत रहती हूँ, खुश रहती हूँ। सच कहूँ तो मैं ये सोचती ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी उम्र की हो गई हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है अपने समय की बेहद लोकप्रिय, चंचल और खूबसूरत अभिनेत्री मुमताज़ का। मैं तेरे इश्क में मरना चाहती, जिन्होंने अपने अभिनय और अंदाज से लोगों को ऐसा दीवाना बनाया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। आज मौसम बड़ा बेईमान है। बता दें कि मुमताज़ को 1960 के दशक के शुरू में ही स्त्री, सहरा, मुझे जीने दो और गहरा दाग जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। लेकिन उनके करियर में पहला मोड़ तब आया जब सुप्रसिद्ध पहलवान दारा सिंह के साथ उन्हें फौलाद जैसी फिल्म में नायिका बनने का मौका मिला। ओ मतवारे साजना, चला गया मेरा प्यार। बेहद गरीबी परिवार में जन्मी मुमताज़ के लिए दोस्तों वो बड़ी खुशी का मौका था जब 16 साल की उम्र में उन्हें फिल्म फौलाद में नायिका राजकुमारी पद्मा का किरदार निभाने का मौका मिला। ये स्टंट फिल्म ऐसी चली कि दारा सिंह और मुमताज़ की जोड़ी हिट हो गई। देखते ही देखते इन दोनों की 15 एक्शन फिल्में आईं, जिनमें वीर, भीमसेन, हरक्यूलिस, सैमसन, आंधी और तूफान, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, टार्जन कम्स टू दिल्ली, राका, सिकंदर आज़म, रुस्तम हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, दारा सिंह जी से बरसों पहले मुमताज़ को लेकर अक्सर बातें होती थीं। वो बताते थे मुमताज़ शुरू से ही बहुत मेहनती थी। उन्हें जो भी सिखाया जाता वो झट से समझ जाती थी। यहाँ तक कि वो डांस में भी कमाल की थी। भगवान गया घुंघरू में छम छम नचदी फिरां, दिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। मुझे लगता था कि उनके नसीब ने उनका साथ दिया तो वो काफ़ी तरक्की करेंगी। बाद में सच में मुमताज़ ने जल्द ही जिस तरह शिखर को छुआ दोस्तों, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि इसके लिए मुमताज़ को बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि शशि कपूर जैसे कुछ नायकों ने तो मुमताज़ के साथ काम करने से मना कर दिया था। शशि कपूर के इनकार को लेकर जब मुमताज़ से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये सच है कि शशि कपूर ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया था। एक दिन मैं जिस स्टूडियो में फिल्म सच्चा झूठा की शूटिंग कर रही थी, उसी स्टूडियो में शशि कपूर जी आए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि शशि बाबा, आप मेरे साथ काम करने से मना क्यों कर देते हैं? तो उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की और कहा, नहीं मोमो बाबा, मैं क्यों मना करूँगा, मैंने मना नहीं किया आपके साथ काम करने से। तब मैंने कहा था कि मैं सच जानती हूँ, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे बता चुके हैं, पर एक दिन आप मेरे साथ ज़रूर काम करेंगे। मैं आपकी फ़ैन हूँ और हमेशा रहूँगी। बाद में जब मुमताज़ हिट हो गई, उसके बाद शशि कपूर ने उनके साथ फिल्म चोर मचाए शोर और प्रेम कहानी जैसी कामयाब फिल्में की। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सती दुश्मनी में बदल जाती है दोस्त। फिर मुमताज़ से ये भी पूछा गया कि तब क्या शशि कपूर ने आपके साथ काम ना करने के अपने पुराने निर्णय पर कोई अफसोस जताया था? इस सवाल पर मुमताज़ बताती हैं, नहीं, इस बारे में उन्होंने ना कभी अफसोस जताया और ना कभी माफ़ी मांगी, क्योंकि शायद अपनी ईगो में उन्होंने ये कभी स्वीकार ही नहीं किया कि उन्होंने मेरे साथ काम करने से मना किया। लेकिन मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। इसका जवाब भगवान ने ही उन्हें दे दिया। जब मेरे साथ की दोनों फिल्में हिट हो गईं और तभी मैंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। उसके बाद चाहकर भी वो मेरे साथ काम नहीं कर पाए। ऊपर वाला मुझे बहुत चाहता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है।
तो ये सब कहा था उन्होंने। वैसे देखा जाए दोस्तों तो ऊपर वाला सचमुच मुमताज़ पर निश्चय ही बहुत मेहरबान रहा है। ध्यान से देखें तो उनका फिल्मी करियर करीब 15 साल का ही रहा, और इन सालों में भी वो शुरू के 5 सालों में तो बड़े धमाल नहीं कर सकी, लेकिन उसके बाद मुमताज़ हिंदी सिनेमा की रानी बन गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। पहले शशि कपूर के अलावा जितेंद्र जैसे कुछ और बड़े नायक मुमताज़ के साथ इसीलिए काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि मुमताज़ स्टंट फिल्मों की नायिका थी। लेकिन जब मुमताज़ राम और श्याम, दो रास्ते और बंधन जैसी फिल्मों के कारण हिट होती चली गई, तो इस बला की सुंदरी के साथ काम करने के लिए सभी नायकों का दिल मचल उठा। जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते हालात ऐसे बने कि कई स्टंट फिल्मों की नायिका रही मुमताज़ ने एक दिन नंबर 1 हीरोइन का ताज अपने नाम कर लिया। लोकप्रियता का आलम ये था कि मुमताज़ के आते ही रुपहला पर्दा दमक उठता था। पर्दे पर नृत्य करती मुमताज़ के पैर थिरकते थे तो थिएटर में दर्शक झूमने लगते थे। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है। असल में अपनी जी तोड़ मेहनत, लगन और योग्यता के बल पर मुमताज़ ने ऐसा इतिहास रचा जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है और कल भी दी जाती रहेगी। बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि बरसों फिल्मों से दूर रही मुमताज़ का जादू आज भी कायम है। मुमताज़ की जोड़ी यूँ तो धर्मेंद्र, देवानंद, फिरोज़ खान और जितेंद्र जैसे नायकों के साथ भी लोकप्रिय हुई, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई। बता दें कि राजेश खन्ना के साथ मुमताज़ ने 8 फिल्मों में काम किया। मुमताज़ खुद एक समय में राजेश खन्ना को इतना पसंद करती थी कि उन्होंने राजेश खन्ना के बंगले के साथ ही अपना बंगला भी ले लिया। जब राजेश खन्ना अपने आखिरी दिनों में कैंसर से जूझ रहे थे, तब मुमताज़ ख़ास तौर से उनसे मिलने उनके आशीर्वाद बंगले में गई थी। तब मुमताज़ ने राजेश खन्ना को धीरज बंधाते हुए कहा था, जैसे मैंने कैंसर से अपनी जंग जीत ली है, वैसे ही आप भी ये जंग जीत जाओगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो ना सका। अब ना राजेश खन्ना है और ना ही उनका वो आशीर्वाद बंगला, लेकिन मुमताज़ का पुराना बंगला आज भी वही है जहां अब मुमताज़ की बहन मल्लिका रहती हैं। मुमताज़ ने ये स्वीकार भी किया था कि काका राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी लोकप्रिय हुई। साथ ही ये भी कि कभी वो उनके काफ़ी करीब थे। मुमताज़ ने अपने करियर में दोस्तों कुल 100 फिल्में की, जिनमें लगभग 60 फिल्में हिट या सुपर हिट रहीं। जहां रूप तेरा मस्ताना में मुमताज़ ने डबल रोल भी किया। वहीं फिल्म खिलौना के लिए मुमताज़ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। मुमताज़ ने जब 1974 में मयूर माधवानी से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया था, तब उनका करियर पीक पर था। चोर मचाए शोर, रोटी और आपकी कसम जैसी उनकी 3 सुपरहिट फिल्में उसी साल रिलीज़ हुई थी, जबकि प्रेम कहानी और नागिन उनकी शादी के बाद 75-76 में प्रदर्शित हुई। बतौर नायिका मुमताज़ की आखिरी फिल्म थी उनकी सबसे यादगार फिल्म आईना, जो 1977 में प्रदर्शित हुई। शादी के 13 साल बाद मुमताज़ ने बस एक ही फिल्म की थी और वो थी आंधिया। निर्माता पहलाज निहलानी की 1990 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा उनके साथ थे, लेकिन इसके बाद मुमताज़ फिल्मों से पूरी तरह दूर हो गई। बता दें कि ये खूबसूरत अदाकारा आज भी अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से बिता रही हैं।